ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। सृष्टि ने, नेचर ने हमें ये 10 उंगलियां दी है, 10 फिंगर्स दी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें इसमें और एक फिंगर ऐड की है और ये है 11th फिंगर और ये है हमारा मोबाइल। दोस्तों, इस मोबाइल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए कि क्या हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसके उपयोग को सही तरीके से अपने जीवन में लाते हुए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, सफलता की ओर जा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, ये जो 11th फिंगर है, ये 11th फिंगर हमें टेक्नोलॉजी ने गिफ्ट में दी है और ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग बन चुका है। दोस्तों, मोबाइल हमारा मित्र है। जब तक ये मित्रता तक है, तब तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये गलती से हमारा मास्टर बन जाता है तो दोस्तों गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं क्या क्या गड़बड़ियां होती है। सबसे भारी गड़बड़ हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट आ जाता है एंड नर्वस सिस्टम के इफेक्ट की वजह से बहुत बारी हेडेक होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपना जो कंसंट्रेशन जो फोकस है वो लूज कर देना, साथ ही साथ में स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाना, नींद नहीं आना और नींद ना आने की वजह से एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना और ऊपर से सबसे भारी अगर कोई चीज देखने के लिए मिलती है तो है शॉर्ट टेम्पर्ड होना। मतलब अचानक गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट हो जाना, चिढ़ना, नाराज हो जाना और फिर दोबारा मोबाइल में घुस जाना। दोस्तों, इतने सारे प्रॉब्लम्स केवल अकेले मोबाइल के एक्सेसिव यूज से हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक हम एज के देखते हैं कि जैसे बच्चों के ऊपर इसके क्या दुष्परिणाम हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चा खेलने की उसकी एक आदत होती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए हम शुरू में उसको मोबाइल दे देते हैं, बाद में वो उसका एडिक्ट बन जाता है, उसका अटेंशन स्पैन उसी में चला जाता है। उसे कुछ नया सीखना है, बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ तो नई सीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो नए सीखने की बजाय वो कुछ ना कुछ तो उसमें करता रहता है और बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग पेरेंट बड़े खुश हो जाते हैं, देखो देखो हमारा बच्चा कितना ये देखो करेक्ट निकालता है, ऐसे ऐसे करता है, वैसे करता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी कुछ दिनों के बाद दुख में बदल जाती है और बच्चा जब मोबाइल फोन हाथ से छोड़ता नहीं है, आपका फोन आया हुआ भी वो कट कर देता है और अपने ही वीडियो में मस्त रहता है, तब आपको धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। टिपिकली मेरे सामने बहुत ऐसे मामले आए कि उनका बच्चों के आंखों पर असर हो जाता है, स्क्विंट तैयार हो जाता है, मतलब तिरछापन आ जाता है, पोस्चर गड़बड़ हो जाता है। बच्चा अगर ऐसे बैठता है ध्यान लगा के ऐसे, तो ऐसे ही बैठा रहता है, तो उसकी जो एबिलिटी है, एजिलिटी है, वो एबिलिटी भी कहीं पे खत्म होती जा रही है और एजिलिटी यानी कि उसका जो मूविंग है वो मूविंग भी खत्म होता जा रहा है, तो उससे ओबेसिटी बढ़ने का और खतरा अलग से है। तो इतनी सारी चीजें बच्चों के साथ होती है। हमारे जो यूथ है, एडolescent में जो आए हैं, जो युवावस्था में जो बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या असर हो सकता है? तो उनके ऊपर हमेशा, अभी चलिए आज ऑनलाइन प्रणाली का जमाना आ चुका है, तो इसकी वजह से ऑनलाइन हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। इसकी वजह से मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ चुका है, वो वहां तक ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एक तैयार हो चुकी है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से ये इतनी हमें पढ़ाई सिखाती है, बड़ी बड़ी चीजें सिखाती है। उसमें पता नहीं कितने वायरल वीडियोस है, पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं जो क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या डिस्टॉर्टेड वीडियोस है, वो हम देखते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। या तो उसमें हम एक के पीछे एक वीडियोस देखते जाएंगे और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारा टाइम कितना ले लेती है, गॉड नोज। तो इसके साथ भी इंस्टाग्राम है और ट्विटर है,
या तो फेसबुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया के जो माध्यम है, या यूट्यूब है। खैर आप भी अभी ये वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ों के लिए अगर हम सोचे, कोई इनोवेशन के लिए, कोई एक्सप्लोरेशन के लिए सोचे, कोई इन्वेंट करने के लिए सोचे, तब तो बहुत अच्छी तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी का, इस दोस्त का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ों का कोई फालतू के वीडियोस जिसका कोई क्रिएशन नहीं है, या कोई बार बार मार्केट में नया है करके बार बार 5 साल के बाद फिर से दोबारा आ जाता है, 2 साल के बाद फिर से दोबारा आ जाता है, जिसका कोई तुक नहीं है, तो वो वीडियोस में हमारा टाइम पास करने से क्या हो सकता है? आप सोच सकते हैं, टाइम इज वेरी प्रीशियस। समय हमें सबके लिए बराबर मिला हुआ है, 24/7, इससे ज्यादा तो समय मिल ही नहीं सकता। क्या हम इस समय का सही प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं, ये हमें खुद को पूछना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप अपने मोबाइल में जो स्क्रीन टाइम होता है, वो स्क्रीन टाइम को आप देख लीजिए। पिछले 10 दिन का आप स्क्रीन टाइम देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने दिन में कितना मोबाइल इस्तेमाल किया है, 24 आवर्स में आपने कितना इस्तेमाल किया है। मेरे पास लोग आते हैं, जब मैं पूछता हूं आप कितना घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तो कोई बोलता है 5 घंटे, कोई 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे। कोई स्टूडेंट तो बोलता है सर मैं तो मोबाइल के बगैर तो रह ही नहीं सकता, मैं तो 15-16 आवर्स तक इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या करते हो? मूवीज देखता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, और चैट करता हूँ, बातें करता हूँ। आज आप एक चीज देख चुके हैं, जान चुके हैं, क्या आप इस चीज को बारीकी से नजर से देख सकते हैं कि अभी हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन वर्चुअल कम्युनिकेशन हो चुका है। हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। वर्चुअल कम्युनिकेशन मीन्स कि किसी का बर्थडे आ गया तो हैप्पी बर्थडे, किसी के एनिवर्सरी आ गया तो हैप्पी एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, या किसी का कोई दुखद समाचार आ गया, कोई इंसान गुजर गया तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि, RIP। बस इसके अलावा क्या हम उस इंसान के साथ बात कर रहे हैं? क्या हम उसे फोन कर रहे हैं? नहीं। हमारा जो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं तो लैक हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, और इसके चलते हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। क्या फिर ये मोबाइल मित्र की भूमिका निभा रहा है? सोचना जरूरी है। अगर जब तक ये मित्र की भूमिका निभाता है, मित्र वो होता है जो हमें मदद करता है, जो हमें आगे बढ़ने में, जिंदगी में सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है। मित्र वो नहीं है जो हमें सफलता से वंचित रखता है, दूर रखता है। अगर आपके करियर में, आपके पढ़ाई में, आपके डे टू डे लाइफ में, आपके रिलेशन में ये मोबाइल की वजह से कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप समझना जरूरी है कि ये आपके मित्र के लेवल में नहीं है, ये कहीं ना कहीं तो शत्रुता के लेवल पर पहुंच चुका है। इसे जानना जरूरी है। और फिर दोबारा इसे मित्रता की लेवल पर कैसे लाए? तो दोबारा इसे मित्रता की लेवल पर लाने के लिए मैं आपको 7 टिप्स देना चाहूंगा, और ये 7 टिप्स अगर हम करते हैं तो दोबारा हम इसे मित्रता की लेवल पर ला सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना था। वो स्क्रीन टाइम के बाद आप देखिए कि आपने कितना इस्तेमाल किया है। क्या ये जो भी इस्तेमाल किया है किसमें किया है, उसमें आता है व्हाट्सएप में इतना किया, फेसबुक में इतना किया, यूट्यूब में इतना किया, फोन कॉल्स पर इतना गया, मैसेजेस में इतना गया, सारा एकदम उसके इसमें आता है, स्क्रीन टाइम में लिखित में आता है। तो आप देख लीजिए उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए कि मस्ट डू, हमें कौन सा चीज करना है, ये तो करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। किसी घर में लोगों के साथ बात करना, अगर किसी के साथ आप दूर रहते हो तो घर में मम्मी पापा के साथ बात करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, या किसी से कुछ आदान प्रदान करना हो, स्टडी मटेरियल हो या जो भी कुछ हो, तो वो जरूरी है, उसको मस्ट डू में डाल दीजिए। और जो अवॉइड कर सकते हैं उसे अवॉइड कर दीजिए, और जो बिल्कुल ही नहीं करना है उसे हटा दीजिए, और फिर देख लीजिए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना बन सकता है, और उसी तरीके से आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, जो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो तुरंत हम अपना मोबाइल खोल देते हैं। दोस्तों होल्ड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है।
आप मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं वैसे आप अपना तैयार हो जाइए बहुत ही अच्छी तरीके से। और जब आप एक्सरसाइज के लिए निकल रहे हो तो एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने भी ऐप्स है आप वो ऑन कर सकते हैं, और वो ऑन करके आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज के रिलेटेड ऐप है, रनिंग के रिलेटेड ऐप है, उसको आप स्टार्टअप करके आप वो ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप गाना भी सुन सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, या बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें देख के कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वापस आ जाइए, आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बाद आप देखिए कि आपको और क्या करना है, कितना बजे तैयार होना है, कैसे तैयार होना है। उसके बाद जो सुबह का काम जो शुरू हो जाता है, हमारे दिन का दिनचर्या शुरू हो जाती है, उसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल की जगह पर क्या आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए? अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि इसका स्क्रीन भी बड़ा है, आंखों में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, और बिल्कुल आंखें बिल्कुल अच्छी रह सकती है। तो इसलिए आप देखिए कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, और फिक्स टाइम रखिए। अपने जो अभी आपने स्क्रीन टाइम निकाला है उससे आप फिक्स कर दिया कि हाँ यस, मैं 1 घंटा मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, तो उसको आप 1 घंटे में ही सीमित रखिए। कोशिश कीजिए कि उसको कैसे कट डाउन कर सकते हैं, और उस तरीके से आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा मैक्सिमम टाइम पर आप ऑफ रखिए, जरूरत नहीं है इसकी डेटा की ऑन रखने की। डेटा ऑन रहेगा तो बहुत सारे नोटिफिकेशन टिंग 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 करते हुए आते रहेंगे, और आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और आपको अपने गोल से दूर ले जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली एक मृगजल है। जैसे भगवान राम को सीता से जो सुवर्ण मृग था वो जैसे दूर लेके गया, वैसे ही मोबाइल आपको दूर ले जाएगा। आप एक नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो उसमें मान लीजिए व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन जैसे ओपन कर दिया तो उसके नीचे और एक कोई वीडियो आया होगा, तो आपको लगेगा अरे इसको भी देख लेता हूं। फिर वो वीडियो आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, यूट्यूब से फिर आपको कहीं क्रोम में ले जाएगा, क्रोम से कहीं आपको फेसबुक में ले जाएगा, फेसबुक से आपको कहीं, वो घुमाता रहेगा आपको। और कितना घुमाएगा, इतना घुमाएगा कि आपका पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और ऐसे ही होता है। तो देखिए कि आपको जो देखना है वही देखना है, और इस तरीके से उसको आप उसी समय उसको कट डाउन कर दीजिए। साथ ही साथ में अपने व्हाट्सएप को थोड़ा सा देख लीजिए। अपने व्हाट्सएप में जो अनवांटेड ग्रुप्स है, जिसका कोई तुक नहीं है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो ग्रुप्स आप डिलीट कर सकते हैं। जो चैट्स है, जो ग्रुप में चैट आती है, उसको म्यूट कर सकते हैं और उसको भी हटा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो अनवांटेड चीजें हैं उनको आप कैसे बाहर फेंक सकते हैं, अनवांटेड एप्स कैसे हैं, कितने हैं अपने मोबाइल में, वो भी सारे डिलीट कर दीजिए, जिसका कोई जरूरत है ही नहीं है हमारे लाइफ में। तो इसको आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए आपका टाइम जरूर बचेगा। डे टाइम में हमें इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही काम करना है। अगर डेटा ऑफ होते हुए भी अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज इमरजेंसी वाला नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि व्हाट्सएप पर जो भी, अगर जिसको भी कोई इमरजेंसी होगा वो इंसान आपको जरूर कॉल करेगा या तो एसएमएस करेगा। ये सर्विस बिना डेटा की चलती है, तो इसको बिना डेटा की जरूरत है ही नहीं। इवनिंग में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि या तो कई कुछ लोग दोपहर में सोते हैं या इवनिंग में थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो इवनिंग का टाइम हमें प्रैक्टिकल गेम्स में लगाना है, मोबाइल वाली गेम्स में नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ मिलने वाला है नहीं दोस्तों। मैक्सिमम जो भी गेम्स है ये हमारे यूथ को करप्ट करने वाली गेम्स है। इसमें डिस्टॉर्शन वाली गेम है, पूरी फाइट वाली गेम है। क्या लड़ रहे हैं उसमें, देखो तो पुलिस को मार रहा है, क्या कर रहा है तो पुलिस से भाग रहा है। अरे इसका मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में क्या जा रहा है? वो गेम्स खेलने से कुछ मिलने वाला है नहीं। हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें अपने देश के लिए भी अच्छा काम करना है, मानव जाति के लिए अच्छा काम करना है, तो हमें कुछ अच्छी चीजें देखनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव चीजें देखनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव चीजें। तो दोस्तों इस तरीके से आप इवनिंग में अपने समय को बहुत बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग गेम्स के लिए, जो प्रैक्टिकल गेम्स के लिए, उसमें आप अपना समय को व्यतीत कर सकते हैं।
साथ ही साथ में जैसे ही आप नाइट की तरफ बढ़ते हैं, सोने की तरफ बढ़ते हैं, तो डेटा कितना बजे ऑफ करना है ये आप फिक्स कर लीजिए। अपने सभी के मोबाइल में एक स्लीप मैनेजमेंट ऐप होता है, तो उसको ऑन करिए। अलार्म में होता है स्लीप मैनेजमेंट, उसको देखिए कि कितना बजे आप सोना चाहते हैं। जैसे मैं अपना जो स्लीप मैनेजमेंट ऐप में 10 to 5 डाल के रखा है, 10 बजे, मतलब 10 PM to 5 AM, इसने बीच में जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो साइलेंस हो जाएंगे, डेटा बंद रहेगा, डेटा 5 बजे के बाद ही ऑन होगा, और जो नोटिफिकेशन आएंगे वो बकेट में चले जाएंगे, और जब आप डेटा ऑन करेंगे तो वो सारे नोटिफिकेशन यू कैन सी। अगर इसके बीच में सिर्फ SMS और जो प्रैक्टिकली फोन आता है, हमें कॉल आता है, वो ऑन रहेगा, और अलार्म का जो रिंग है वो बजेगा, ताकि क्या हो जाएगा, तो आपका जो रात का समय है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सो सकते हैं, बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं। दोस्तों, शरीर को जैसे रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही हमारे ब्रेन की भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये ब्रेन की रेस्ट, शरीर की रेस्ट मन को तरोताजा रखती है, मन और ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। हमें मन में इतनी सारी शक्तियां मिल चुकी है, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन ढंग से मोबाइल का दोस्त करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि इसे मास्टर बनने देना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।